है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। आज का दौर, आज का समय बड़ा ही भयानक है। स्वार्थीपन, गर्जीपन बढ़ता ही जा रहा है। अहंकार में इंसान अंधा होता जा रहा है। स्वार्थ के बिना कोई किसी से बात करना भी पसंद नहीं करता। गर्ज के बिना इंसान दोस्ती मित्रता भी नहीं जोड़ता। वैसे तो कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जिसमें गर्ज ना छुपी हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गर्ज होती है। बेगर्ज निस्वार्थ सेवा भावना तो वही लोग करते हैं जो ओम हरि ईश्वर मालिक राम को मानते हैं। भगवान का नाम लेते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। उन्हीं के अंदर भावना आती है कि निस्वार्थ भावना से समाज का भला किया जाए। आज समय ऐसी करवट बदलता जा रहा है। पानी की बात करें, पानी कम होता जा रहा है। बिजली जिसके सुख सुविधा में आज इंसान पड़ा है, वो कोयले खत्म होने की कगार की ओर जा रहे हैं। और यहां तक कि एक साइंटिस्ट से बात हुई, पेट्रोल डीजल ये भी खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा सोच के देखिए, अगर ये चीजें खत्म हो जाती हैं तो क्या होगा। आज जिस सुख सुविधा में इंसान जी रहा है, क्या वो इन सुख सुविधा के बिना रह पाएगा? अगर नहीं, तो इन सुख सुविधाओं को बनाए रखने के लिए आप कितना का प्रयास कर रहे हैं? क्या जब सुबह उठते हैं, आप ब्रश करते हैं, टोंटी खुली छोड़ देते हैं, कभी ध्यान दिया कि मैं कितना पानी बर्बाद कर रहा हूं? क्यों नहीं एक गिलास भर के वहां रख लेते ताकि उससे आराम से ब्रश किया जाए? नहीं, कोई ध्यान नहीं। तो पानी को आप बर्बाद कर रहे हैं। आपको लगता है छोटी सी बात है, टोंटी छोड़ दी, क्या खास बात है? जी नहीं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आम कहावत है, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, और आपने तो पूरी टोंटी छोड़ रखी है। इसी तरह आप और निगाह मारेंगे, पानी के स्रोत, पानी कितना दुरुपयोग हो रहा है, यह सोचने की बात है। आमतौर पे यह सुना हमने, जब होली आती है तो बड़ा शोर मचता है कि भी पानी की बर्बादी ना करो। पर कभी ध्यान दिया है शराब बनाने में कितना पानी प्रयोग हो रहा है? चमड़ा जिसे जूते वगैरह बैग वगैरह बनाते हो, उसको धोने में, उसको साफ करने में कितना पानी बर्बाद हो रहा है? और भी कई फैक्ट्रियों में पानी बर्बाद होता है। तो कभी उस तरफ किसी का ध्यान गया? जाना चाहिए। सिर्फ एक हमारा त्योहार है होली, हम नहीं कहते कि उसमें पानी बर्बाद करो, पर अगर थोड़ा सा पानी उसमें आप प्रयोग में लाएं तो त्योहार भी बन जाए और पानी की बर्बादी भी ना हो। पर शोर उसी दिन क्यों मचता है? आम दिनों में क्यों नहीं बात उठती कि भाई शराब से इतना पानी बर्बाद हो रहा है, चमड़ा धोने में इतना पानी बर्बाद हो रहा है, फैक्ट्रियों में इतना पानी बर्बाद हो रहा है? कोई उठता है इस बारे में, सोचता है? हर इंसान को सोचना चाहिए, तभी तो समाज और देश का भला होगा।
अगर हर इंसान समाज में से उठेगा, जागेगा, तभी देश का भला होना है और तभी देश के जो राजा हैं वो भी आपका साथ दे पाएंगे। वो कितना भी कुछ करते फिरें, अगर आप साथ नहीं देते तो कैसे? पानी की बर्बादी हो गई, जनसंख्या का विस्फोट हो गया, या यूं कह लीजिए बिजली की बर्बादी हो गई। ये तो आपके हाथ में ना जी। कमरे से निकलते हैं, बल्ब जल रहे हैं, एसी चलता छोड़ गए कि आऊंगा तो कमरा बिल्कुल ठंडा मिलना चाहिए, पंखा चलता छोड़ गए। आपको लगता है छोटी सी चीज है, जी नहीं, ये बहुत बड़ी बर्बादी कर रहे हैं आप। क्या हर्ज है अगर आप बंद करके जाएं कमरे की सारी लाइटें? जब आपने 12 घंटे 8 घंटे बाहर रहना है, आप दफ्तर जा रहे हैं, आप खेत में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उस समय आपके घर में कोई नहीं, आपके कमरे में कोई नहीं, कम से कम उसकी लाइटें, पंखे, एसी जो भी आप चलाते हैं वो तो बंद होने चाहिए। कौन इस तरफ ध्यान देता है? कौन माथा पच्ची करे? और कल को जब ये सामान ना मिला तो फिर दोष दोगे, क्या है हमारे लिए इंतजाम नहीं करते, ये है वो है फलां है। बर्बादी अपने खुद कर रहा है समाज। तो जरूरत है समाज को जागने की। आप पानी की बर्बादी रोकें, बहुत सारी बर्बादी हो रही है। कपड़े धोते समय और यहां तक आप अपना कमरा धो रहे हैं, थोड़े से गिल्ले कपड़े से एक पोछा लगाया जा सकता है, और कई बार फुल पाइप से आप पानी भर देते हैं। नहाते समय आप साबुन लगानी है, आपका जो फुवारा है वो चले जा रहा है। पहले पुराने समय में बाल्टियां होती थी, उससे नहाते थे, आजकल भी नहाते हैं। तो लिमिट पानी है कि हाँ इतना ही पानी है, एक मग्गा डाला, साबुन लग गई, फिर डाला तो उतर गई। लेकिन आप बहुत लंबे समय तक, सारे एक जैसे नहीं होते, पर ऐसे भी लोग होते हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो जो थोड़े से पानी से नहाया जा सकता है तो इतना पानी बर्बाद क्यों करते हैं? पहले फ्लैश आती थी, टॉयलेट सीट के साथ लगा करती थी, अब तो पता नहीं कि वो दो उसके होते थे, एक थोड़ा कि आप वॉशरूम वगैरह गए हैं, पेशाब गए हैं तो वो ऊपर का दबा दो, और अगर आप टॉयलेट वगैरह गए हैं तो वो नीचे का, ताकि पानी कम बर्बाद हो। तो बहुत जगहों पे हमने देखा है सिर्फ एक ही बटन होता है ताकि पानी फुल फ्लैश होता है। तो थोड़ी थोड़ी सोच से आने वाले समय में इन जरूरत की चीजों को बचाया जा सकता है। पर यह सोची कैसे आए? कोई कहे तो कोई मानता नहीं। तो ये सोची आती है राम के नाम से, प्रभु की भक्ति से। पीर फकीर तो कहते हैं, जैसे कोई भी आवाज देता है, सेवादार है, चौकीदार है, संत तो उसी तरह होते हैं। तो हम तो भाई चौकीदार की तरह आपको आवाज दे रहे हैं, जाग जाओ, वरना आने वाले समय में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब एक ही घर से 3-3 गाड़ियां निकलती हैं, एक एक आदमी एक गाड़ी लेके निकलता है। और अगर ड्रॉप करते जाएं आप, या यार दोस्त एक ही दफ्तर में जाते हैं आप, तो 4-5 दोस्त हैं, तो अगर एक ही गाड़ी की आज तू ले आना, आज तू ले आना, आज तू ले आना, एक ही गाड़ी से काम चल सकता है। लेकिन ना, ईगो हार्ट होती है, बुरा लगता है। अपनी अपनी गाड़ी लेके चलेंगे तो कितना डीजल पेट्रोल का खात्मा आप कर रहे हैं और कितना पोल्यूशन हो रहा है। काश ऐसा कोई सोच ले। कौन सोचे? हमें सोचना होगा, सारे समाज को सोचना होगा कि हां इस तरह से किया जा सकता है। हमें तो जैसा राम जी ख्याल देते हैं, आइडिया देते हैं, हम तो आपको बता देते हैं। सेवादार हैं, आपकी सेवा करना हमारा काम है। तो कितना आसान हो जाए कि भाई हाँ 4-5 दोस्त जा रहे हैं एक ही दफ्तर में, कि भाई आज तेरी गाड़ी पे चलेंगे, कल तेरी पे, तो 5 गाड़ियों की जगह एक गाड़ी जाएगी। आप पहल तो करो, क्या पता समाज के और लोग भी आपके देखा देखी शुरू हो जाएं। तो प्रदूषण के जहर से भी बचा जाएगा और बचा भी, डीजल पेट्रोल आपका बचेगा, खर्चा भी बचेगा।
पर सोचना नहीं, विचारना नहीं, झुकना नहीं। ये झुकना नहीं होता, ये समझदारी कहते हैं इसको। पर अगर आप करो तो बताना तो हमारा काम होता है जी। फकीरों का काम तो समाज के भले के लिए चर्चा करना होता है। तो राम का नाम आप अगर लेंगे, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से जुड़ेंगे, आपके अंदर विल पावर आएगा, आत्म बल आएगा, जो आपकी ईगो, आपके अहंकार को मारेगा। तभी आप ऐसी चीजों में साथ दे सकते हैं, वरना आदमी की ईगो तो घर में काबू नहीं आती। बाहर की बात तो छोड़ो आप। 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, आपस में आप देख लो कितने के परिवार हमारे संयुक्त रहते हैं, एक साथ रहते हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे। आज आप देख लो सगे भाई भी जट से अलग हो जाते हैं। अब काका ताऊ वो तो एक अलग बात हो गई। तो इन सब का कारण है आदमी की सोच में परिवर्तन। इन सब का कारण है खान पान, रहन सहन, देखना बोलना ज्यादातर जहर होता जा रहा है, झूठ का बोलबाला होता जा रहा है। तो राम के नाम से, प्रभु के नाम से आपके अंदर आत्मबल आएगा, संयम आएगा, शांति आएगी, और उसी से ही आप अपने विचारों को, अपनी आदतों को कंट्रोल कर पाओगे, और तभी आप अपना भी बचाव करोगे, समाज का, देश का भी भला कर पाओगे। तो सुमरन किया करो, राम के नाम से जुड़ा करो, नशे भी दूर होंगे, बुराइयां भी दूर होंगी, और आपकी गंदी आदतें भी आपसे छूटती चली जाएंगी। और राम नाम पे कोई पैसा नहीं लगता। भगवान का नाम बिना दाम के मिलता है, प्रभु का नाम बिना दाम के मिलता है। अनमोल है राम का नाम, पर अनमोल नाम बिन मोल मिले संतों के दरबार में। पीर फकीर हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं, जब पहले ऋषि मुनि संत गुरु महापुरुष हुए हैं, उन्होंने मालिक का नाम बताया पर बदले में मोल नहीं लिया, क्योंकि अनमोल है प्रभु का नाम, तो उसका मोल तो चुकाया ही नहीं जा सकता। संतों को उनके गुरु भगवान ख्याल देते हैं, फिर वो ये सेवा करते हैं, अनमोल गुरु मंत्र को बिना मोल के देते हैं, ताकि हर जन इससे फायदा ले सके, अच्छी सोच आए। तभी ये समाज में हो रही बर्बादियों को आप रोक पाएंगे, इनके प्रति सचेत हो पाएंगे, और देश और संसार का भला होगा, और देश की तरक्की लाजमी होगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जिन बहन भाइयों के साथ छोटे बच्चे हैं, उनसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अपने पास बिठा कर रखें ताकि वो शोर ना करें, और जिनके पास मोबाइल फ़ोन हैं कृपया स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर लगा लें जी। सतगुरु जी के पावन चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करते हुए अब सभी ने सुमरन करना है जी। जिन्होंने नाम शब्द गुरमंत्र नहीं ले रखा, वो सर्वधर्म का जो साझा नारा है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह अरदास सभी ने मिलकर बोलनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे एमएस जी, हम अरदास करते हैं कि हमारे एमएस जी गुरु पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी परमानेंट बाहर लेकर आएं, ताकि हजूर पिताजी हमें इंसानियत की भलाई के हर कार्य के लिए